साइड डिस्टेंस कंसीडरेशन। दोस्त अभी तक जैसे हमारा ज्योमेट्रिक डिजाइन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो उसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पूरे ज्योमेट्रिक डिजाइन में 4 सेक्शन है। पहला था आपका क्रॉस सेक्शन एलिमेंट, जिसके अंदर में आपने सारे डिटेल्स पढ़े। अभी तक आपका क्रॉस सेक्शन एलिमेंट है, यानी क्रॉस सेक्शन एलिमेंट में जो भी चीजें थी आपका फ्रिक्शन से लेके अनइवननेस से लेके आपको कर्व बताया गया, पेवमेंट बताया गया, कैरियर बताया गया और डिफरेंट आपको सारे जो भी आपके टर्मिनोलॉजी थे रिलेटेड सारे इसका जिक्र किया गया। अब हम बात करेंगे दूसरा कंसिडरेशन। 4 की बात करते हैं क्रॉस सेक्शन एलिमेंट, अभी क्रॉस सेक्शन एलिमेंट आपका कंप्लीट हुआ। दूसरा सेक्शन से स्टार्ट हो रहा है साइड कंसिडरेशन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तीसरा होगा हॉरिजॉन्टल, चौथा होगा वर्टिकल। अब साइड डिस्टेंस की बात करेंगे तो सर ये है क्या, हमें क्यों पढ़ाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइड डिस्टेंस कंसिडरेशन मतलब क्या हुआ कि रोड है तो हम जब ट्रैवलिंग करते हैं सामने का हमें दिखता है कि साइड कितना दिख रहा है, विजुअल कितना है, ठीक है ना। हमें रोड पे जितना डिस्टेंस से दिखता है उतना हमें कंफर्टेबल होता है, मुझे सामने क्या है, मुझे कैसे एक्शन करना है, मुझे कैसे रिएक्शन करना है, करेक्ट ना। तो आपको कभी गाड़ी को कहीं पे कहीं मूवमेंट देना है तो अगर देखते हो कि एक ऐसा डिस्टेंस देते हैं कि सामने से गाड़ी आ रही है तो आपको पता चल जाए और आप उसके अकॉर्डिंग अपने गाड़ी को साइड पे रोक लो या अलग से निकाल लो। तो एक प्रॉपर एक डिस्टेंस देने की बात हो रही है, उसको बोलते हैं साइड डिस्टेंस। अब साइड डिस्टेंस में भी 2 तरह डिस्टेंस की बात की है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस और ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, करेक्ट ना। तो कितना डिस्टेंस वहां हम प्रोवाइड किए हैं, तो अभी हम साइड डिस्टेंस इज द लेंथ रोड विजुअल अहेड टू द ड्राइवर एट एनी इंस्टेंस। सिंपल सी बात है कि हम जब गाड़ी को जब चला रहे हैं तो हमारे सामने कितना डिस्टेंस हमको दिख रहा है उसी को हम बोलते हैं साइड डिस्टेंस, करेक्ट ना। जो भी डिस्टेंस हमको दिख रहा है, जहां तक हम विजुअल कर पा रहे हैं अपने आगे तक का, उसको हम बोलते हैं साइड डिस्टेंस कंसीडरेशन। इट इज कंसीडरिंग बाय टेकिंग द हाइट ऑफ आई ऑफ ड्राइवर टू बी 1.2 एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द 1.15। ये आईआरसी का रिकमेंडेशन है, आईआरसी का रिकमेंडेशन सारी गाड़ी इसी तरह बनती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो हम एक सीट पे बैठे हैं और गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, तो जो रोड का पेवमेंट है और वहां से मेरे आई का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1.2 मीटर है ना। तो ये प्रैक्टिकली एग्जैक्ट नहीं होगा, सबका वेरी करेगा, किसी का हाइट ऊपर होता है, किसी का छोटा होता है, किसी का ज्यादा होता है, लेकिन जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे ना तो हाइट ऑफ द आई ये लगभग इसी के आसपास होता है 1.2 मीटर, ठीक है। तो हाइट ऑफ द आई हमेशा 1.2 मीटर होगा। आप विजुअलाइज करें, अगर हम रोड पे गाड़ी चला रहे हैं तो कहां से लेंगे, रोड के पेवमेंट से ले रहे हैं, रोड के पेवमेंट से या आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके आंखों के सामने ले रहा है वो 1.2 मीटर का है। उसके बाद क्या है, एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 2.15 मीटर। अब आपका जो कार उठा रहेगा ना रोड से, वो आपका जो स्पेस है, बोनेट है आपका, वो क्या है 0.15 मीटर में है। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट पेवमेंट कितना है 0.15 मीटर है, ठीक है। और आई कितना है 1.2। तो ये आपका एक सवाल बन रहा है, ये आईआरसी रिकमेंडेशन में इसके बारे में बता रखा है। रेस्ट्रिक्शंस टू विजिबिलिटी साइड डिस्टेंस में बी कॉज टू फॉलोइंग कॉजेज। अब ऐसा क्या क्या कारण है साइड डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, देखिएगा। नंबर 1, एट हॉरिजॉन्टल कर्व व्हेन द लाइन ऑफ साइट इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट एट इनर साइड ऑफ द कर्व। इस बात को हम समझते हैं, बोलता है हॉरिजॉन्टल कर्व, हॉरिजॉन्टल कर्व, ये है हॉरिजॉन्टल कर्व, करेक्ट। अब यहां मेरा व्हीकल जा रहा है, ये हम ड्राइविंग कर आराम से गाना गाते हुए मस्ती से रह रहे हैं, करेक्ट ना। और यहाँ पे देखा जा रहा है कि यहाँ पे कोई पेड़ तूफान के कारण रोड पे गिर गया है। भाई अगर मानो कि मेरा इस तरह से है तो यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, है ना, यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, तो यहाँ से मुझे नहीं दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक मेरा विजिबल है ना, करेक्ट। तो आप जब ये गाड़ी यहाँ पे रहेगा तो यहाँ से आपको नहीं दिख रहा है, करेक्ट। अब आपकी गाड़ी यहाँ आ गई, अब आपकी गाड़ी यहाँ आ गई, है ना, यहाँ से आपको ये दिख रहा है, करेक्ट। तो हम ऐसा क्यों करते हैं, हम ये देखते हैं कि जब टर्निंग होगा, अगर टर्निंग होगा फॉर एग्जाम्पल, अगर टर्निंग होगा और रोड मानो इस तरह का है ना, आप रोड इस तरह का है और यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो रखा है, चाहे कुछ पेड़ पौधे गिर रखे हैं, कोई ऑब्स्टेकल्स यहाँ पे, और आप गाड़ी लेकर यहाँ तक हो, है ना, आप यहाँ तक ही देख पा रहे हो ना, तो आपको उस तरह से एक डिस्टेंस देना है ना, क्योंकि जब कोई ऑब्स्टेकल सामने होता है तो ड्राइवर को देखता है कुछ वहाँ पे रोकना है, तो उसको उस समय रिएक्शन होता है उसका ना, और ब्रेक अप्लाई करता है, और ब्रेक अप्लाई करोगे तो कभी गाड़ी इंस्टेंट नहीं रुकेगी, तुरंत नहीं रुकेगी,
पहले तो आप कोई चीज़ देखोगे, उसके बाद आप रिएक्शन लोगे, हाँ ब्रेक अप्लाई करना है। जब ब्रेक अप्लाई करोगे तो इसके लिए आपको कुछ सेकंड समय लग जाता है, उसमें आपकी गाड़ी ट्रैवल करेगा, है ना। तो अगर हमको एक प्रॉपर डिस्टेंस मिलेगा ना तो हम सेफली किसी भी एक्सीडेंट होने से बच सकते हैं, हम पहले उसको रोक सकते हैं। अगर प्रॉपर डिस्टेंस प्रोवाइड नहीं किया गया ना तो हम उससे एक्सीडेंट हो जाएगा। क्लियर बात समझो पहले। यानी आपको गाड़ी को हर पॉइंट से उतना डिस्टेंस देना है, हर पॉइंट से उतना डिस्टेंस देना है ना, ये कंपलसरी, हर पॉइंट से उतना डिस्टेंस देना है कि अगर कोई वहां पे ऑब्स्टेक्सल से यानी कोई पहाड़ गिर गया है या पेड़ गिर गया है या कोई एक्सीडेंट हो रखा है तो आप जाके अचानक उसमें टक्कर ना मार दो, ताकि आपको वह कुछ समय दूरी से दिख जाए और उस पर आप रिएक्शन करो और आप ब्रेक अप्लाई करो, और ब्रेक अप्लाई करने के बाद ही गाड़ी कुछ समय तक ट्रेवल करेगा। अरे बोलो उस डिस्टेंस, इसके लिए आपको हर पॉइंट से एक स्पेसिफिक डिस्टेंस देना पड़ता है, उसी को हम बोलते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। अगर वो हम प्रोवाइड नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट होगा उसके ऊपर में। इसी को बोलते हैं कि प्रॉपर डिजाइनिंग नहीं होने के कारण रोड पे तमाम एक्सीडेंट होते रहते हैं। करेक्ट। अब देखिए इसी बात को यहाँ लिखा हुआ है, एट हॉरिजॉन्टल कर्व व्हेन द लाइन ऑफ साइट ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द इनर साइड ऑफ द कर्व। एट द वर्टिकल कर्व द लाइन ऑफ साइट इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द रोड सरफेस ऑफ द कर्व। ठीक है। अब ये बोलता है कि जब ये हॉरिजॉन्टल था तो आपको एक ऐसा एंगल देना था ताकि हम देख पाए, लेकिन अगर वो इनर साइड की बात किया था, लेकिन अगर वर्टिकल है, वर्टिकल का मतलब हम फ्लाईओवर की बात कर रहे हैं, है ना, फ्लाईओवर की बात कर रहे हैं, ये फ्लाईओवर है मेरा, ऊपर जा रहे हैं, तो बोलता है कि अगर प्रॉपर ऐसा फ्लाईओवर बनाएंगे कि अगर व्हीकल जा रहा है तो उसको पूरा प्रॉपर दिखाई दे, है ना। अगर मेरा कुछ ऐसा रहेगा मेरा फ्लाईओवर तो व्हीकल क्या होगा, इसको यही दिखाई देगा, ठीक है ना। तो अगर एक ऐसा स्लोप दो ताकि उसके अंदर विजिबिलिटी हो, सिंपल सी बात है। अगर हम फ्लाईओवर पे जा रहे हैं तो अगर फ्लाईओवर ऐसे है तो हमको आगे से क्या हो रहा है, क्या गाड़ी आ रही है, या वहां पे बीच में कोई एक्सीडेंट है या पेड़ गिर गया या कोई भी ऑब्स्टेकल्स है, सिंपल सा फंडा ये है कि आप खुद प्रैक्टिकली सोचो कि अगर हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं तो हमको एक हर पॉइंट से एक ऐसा डिस्टेंस हमेशा शो करना चाहिए ताकि हम गाड़ी को रोक सकें, और गाड़ी को जब भी आप ब्रेक अप्लाई करोगे ना तो गाड़ी उसी तुरंत इंस्टेंट नहीं रुकेगी, वो कुछ समय ट्रेवल करती है। इसके बारे में आगे जिक्र, इसको हम ब्रेकिंग डिस्टेंस बोलते हैं, करेक्ट ना। तो वो एक प्रॉपर डिस्टेंस है ताकि हम सेफली अपने गाड़ी को रोक पाए। और अगर हम वर्टिकली जा रहे हैं तो अगर हमको पेमेंट दिखता है कभी कभी, अगर आप प्रॉपर स्लोपिंग नहीं दिए तो आप अगर ऐसे स्टीप करिए तो पेमेंट दिखेगा, तो वो भी एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं आपको। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। तो एट वर्टिकल कर्व द लाइन ऑफ साइट इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द लोड सरफेस ऑफ द कर्व एट एन अनकंट्रोल्ड इंटरसेक्शंस व्हेन ड्राइवर फ्रॉम वन अप्रोच of roads is able to sight the vehicles from another approach of the roads towards at its intersections due to presence of obstructions। अब ऑब्स्ट्रक्शंस की बात करिए, यानी जहां पे इंटरसेक्शन है आपका, जब ये इंटरसेक्शन रोड हो रहा है आपका, ये इंटरसेक्शन रोड हो रहा है, एक गाड़ी यहां से आ रही है, एक गाड़ी यहां से आ रही है ना। तो एक ऐसा आपको एक डिस्टेंस होना चाहिए ताकि मानो कि एक ऐसा डिस्टेंस इतना प्रोवाइड करना चाहिए, ये नहीं कि एकदम गाड़ी पतली सी रोड है, ताकि इस गाड़ी को एक डिस्टेंस होना चाहिए ताकि इसको पता रहे कि गाड़ी क्रॉस कर रही है। इसी को हम बोलते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, करेक्ट ना। तो आप देखिए स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कितना रिक्वायरमेंट है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल कर्व हो, चाहे वो वर्टिकल कर्व हो, चाहे वो इंटरसेक्शन हो। आसान भाषा में हर जगह से व्हीकल्स को उतना डिस्टेंस प्रोवाइड करना है ताकि उस डिस्टेंस के पहले गाड़ी को रोका जा सके, जिससे कोई भी दुर्घटना घटने से बचे। ठीक है, तीनों तरह से आपको बताया दिया गया। अब इस डिस्टेंस को हमको निकालना है, ये डिस्टेंस को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, और ये कंपलसरी है, हर पॉइंट से आपको रोड पर देना है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपका डिजाइनिंग ही बेकार हो जाएगा और उस रोड पे बहुत से एक्सीडेंट हो गए। आप सुनते हो गांव में छोटे छोटे जगह पे, शहरों में अंधा मोड़ है, टक्कर मोड़ है, काला मोड़ है, ठीक है। यही है कि यानी प्रॉपर डिजाइनिंग नहीं हुआ है, आप प्रॉपर आप साइट नहीं देख पाते हो, इसीलिए इस तरह से लोग नाम देते हैं अवेयर करने के लिए कि भाई एक्सीडेंट अंधा मोड़ है। अंधा मोड़ नहीं है, वो डिजाइनिंग गलत हुआ है, उसका जो कर्व है वो प्रॉपर नहीं दिया गया है, वहां से हमको चीजें दिखती नहीं, उधर से गाड़ी आती है, टक्कर हो जाती है ना। द साइड डिस्टेंस अवेलेबल टू द ड्राइवर इज डिपेंडेंट अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। अब साइड डिस्टेंस हमको निकालना है। सबसे इंपॉर्टेंट, अभी तक आपने क्या सा साइड डिस्टेंस क्या होता है और साइड डिस्टेंस कितना इंपॉर्टेंट है रोड के लिए हर पॉइंट से, इस बात को आप समझ गए।
अब साइड डिस्टेंस को हमको फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ताकि इतना डिस्टेंस हर पॉइंट से हम प्रोवाइड कराएं, और ये कंपलसरी है रोड के लिए, सेफ्टी के लिए, नहीं तो एक्सीडेंट होगा। अब सवाल है कि कुछ फीचर्स इस पर फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। क्या सर? नंबर 1 फीचर ऑफ रोड अहेड, हॉरिजॉन्टल कर्व, वर्टिकल प्रोफाइल, ट्रैफिक कंडीशंस, पोजीशंस ऑफ ऑब्स्टेकल। सिंपल सी बात है कि सारी चीजें हैं कि हॉरिजॉन्टल कर्व, सिंपल सी बात है, प्रैक्टिकली है। अगर कर्व हम बहुत ज्यादा एंगल कम देंगे तो दिखेगा ही नहीं, एंगल एक परफेक्ट एक आपको एंगल देना पड़ेगा, तो हॉरिजॉन्टल कर्व है वर्टिकली देना पड़ेगा आपको, जैसा बताया। प्रोफाइल सही होना चाहिए, ट्रैफिक कंडीशंस, पोजीशंस ऑफ ऑब्स्टेकल्स, ठीक है। हाइट ऑफ ड्राइवर आई अबव द रोड सरफेस, ठीक है। तो ड्राइवर का जो हाइट है ये नहीं एकदम नीचे बैठा हुआ है, ठीक है, तो भी उसका आपको इसके इसीलिए रिकमेंडेशन किया है किसी तरह आपको गाड़ी का डिजाइनिंग करना है, आपको गाड़ी का सीट इस तरह से लगाइए कम से कम 1.2 मीटर के आके आपका आई लेवल हो। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अबव द रोड सरफेस। साइड डिस्टेंस आर द फॉलोइंग टाइप्स। अब साइड डिस्टेंस मेनली आपको 4 तरह के साइड डिस्टेंस होंगे, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस और हेडलाइट साइड डिस्टेंस। एक एक करके हम पढ़ते हैं। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, अब हम बात करेंगे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की मिनिमम वो डिस्टेंस जिसको हम इजीली किसी भी ऑब्स्ट्रक्शंस को देखने के बाद अपने गाड़ी को रोक लें और सेफली ब्रेक लगा के रुक जाए, है ना, यही है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। इसके बारे में एक बार लिख लीजिए, सारी बात समझा चुका हूं मैं आपको। द मिनिमम डिस्टेंस विजिबल टू अ ड्राइवर अहेड टू सेफ्टी स्टॉप ऑफ व्हीकल ट्रेवलिंग एट अ डिजाइन स्पीड विदाउट कोलिजन, की जो कोलिजन मतलब टक्कर, कोई टक्कर ना हो, विद एनी अदर ऑब्स्ट्रक्शन इन टर्म एज स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। जो मैंने बात बोला है उसी को यहाँ पे लिखा गया है, वो मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए। अब सवाल ये है कि वो मिनिमम डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। इट इज, अब इसको एब्सोल्यूट मिनिमम साइड डिस्टेंस और नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। इसको नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस भी बोलते हैं। नॉन पासिंग क्यों बोलते हैं भाई? क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शंस को देख के तुम रुक जा रहे हो ना, इसे नॉन पासिंग बोलते हैं। एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, डेटा देता है और स्टॉपिंग साइड्स में बच्चे जानते हैं और बोलेगा नॉन पासिंग डिस्टेंस निकाला, बच्चे कंफ्यूज कर देंगे, सर तो इसके बारे में बात ही नहीं किए हैं, एब्सोल्यूट बोल देंगे। तो एक दो बार ऐसा हुआ है, लेकिन अमूमन लोग स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की ही बात करते हैं। तो आपको सारी बातें पता होना चाहिए, आप सब कुछ समझ रहे हो, टर्मिनोलॉजी ही चेंज कर दे। तो उसका जो भी सारे नाम यहाँ लिखा हुआ है कि इसको एब्सोल्यूट मिनिमम साइड डिस्टेंस भी बोलते हैं और इसको नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस भी बोलते हैं। अब कौन कौन से फैक्टर्स है जो गवर्न करता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का, देखिएगा इसको। टोटल रिएक्शन टाइम। आप बोलोगे रिएक्शन से भी क्या है? अरे भाई, जब कोई आपके पास सिचुएशन आता है तो आपका रिएक्शन होता है ना, है ना। जैसे कोई ऑब्स्टेकल सामने है तो गाड़ी का ब्रेक मारोगे ना, तो आपने कुछ देखा, उसको परसेप्शन किया, फिर कुछ इमोशंस क्रिएट हुआ और फिर आपने एक्शन लिया, है ना। तो इसके लिए कुछ समय लगता है। तो रिएक्शन टाइम वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। अगर कोई मेंटली फिट है उसका रिएक्शन टाइम ज़्यादा होगा, कोई मेंटली, वो डिपेंड कर रहा है कि उसका मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स उस व्हीकल्स का ड्राइवर है कैसा है ना। तो रिएक्शन टाइम कितना होगा। अब भैया टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर, यानी रिएक्शन टाइम मतलब चीज़ों को हम देखें, टोटल चीज़ों को, कुछ कोई ऑब्स्टेकल देखा, उसको उस देखने के बाद हमारे अंदर एक इमोशंस क्रिएट होगा, फिर उसके बाद उसकी सेफ्टी के लिए हमें क्या करना है, वो सारे हमारे नर्वस के थ्रू उसके अंदर एक्शन होगा और फिर उसके लिए हम ब्रेक, तब हमको बोलेगा नहीं ब्रेक मारो। तो ये जो पूरा ये देखने के बाद और ब्रेक मारने, जो देखने, जैसे देखा कोई ऑब्स्टेकल और ब्रेक अप्लाई किया, इन बीच में जो समय है, इसी समय को बोलते हैं टोटल रिएक्शन टाइम, करेक्ट। इट इज द टाइम टेकन फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज विजिबल, जब दिखा, टू द ड्राइवर टू द इंस्टेंट ब्रेक द अप्लाइड ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात है, जब दिखा और जब अप्लाई किए, इन दोनों घटना के बीच का जो समय है उसी को हम बोलते हैं रिएक्शन टाइम। The total reaction time is further divided into different components and can be explained as follow। ये जो टोटल, हम तो बोलती है कि दिखा हमको और ब्रेक मारे, लेकिन इसके बीच में कुछ घटनाएं घटी हमारे ब्रेन के अंदर में, है ना। इस पूरे रिएक्शन टाइम को हम तो बोलते हैं रिएक्शन टाइम, लेकिन हमारे अंदर क्या क्या हुआ और कैसे हमने ब्रेक अप्लाई किया, इसको मैंने ब्रेक डाउन किया है। एग्जाम में आपको पूछा जाएगा कि रिएक्शन टाइम को कैसे ब्रेक डाउन करते हैं और कौन कौन समय उसके अंदर इंक्लूड होता है। तो पहला है परसेप्शन टाइम। परसेप्शन टाइम क्या होता है, सब कुछ शब्दों में लिखा हुआ है, कोई चीज को देखे तो आपको परसेप्शन किए। इट इज रिक्वायर्ड फॉर द सेंसेशंस रिसीव्ड बाय द आईज और ईयर्स ऑफ द ड्राइव टू बी ट्रांसमिटेड टू ब्रेन थ्रू द नर्वस सिस्टम एंड स्पाइनल कॉर्ड। आपको देखने या सुनने से कोई सेंसेशन होगा, करेक्ट ना। तो मतलब उस घटना को देख के आदमी में परसेप्शन बनता है ना।
परसेप्शन बना, अरे यार रुकना पड़ेगा, क्या साइड में गिरा हुआ है साइड से निकाल लेंगे, ये क्या हुआ परसेप्शन बना। अगर कोई पेड़ गिरा हुआ है पूरी तरह गिरा हुआ है तो रोकना पड़ेगा, ये परसेप्शन बना, देख के विजुअल करके परसेप्शन बना। या तो बोलोगे नहीं यहाँ से गाड़ी निकाल लेंगे, ये सब परसेप्शन बना चीजों को देखकर। तो ये हो गया परसेप्शन टाइम, टोटल रिएक्शन टाइम के अंदर का ये सब पार्ट है ना। अब आपने परसेप्शन क्रिएट किया, उसके बाद आएगा इंटेलेक्शन टाइम। अब इंटेलेक्शन टाइम क्या होता है, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू द ड्राइवर टू अंडरस्टैंड द सिचुएशंस। अब उस सिचुएशन को समझेगा। इट इज ऑल्सो टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंपेयरिंग डिफरेंट थॉट्स, रीग्रुपिंग एंड रजिस्टरिंग न्यू सेंसेशन। ठीक है, तो इंटेलेक्शंस क्या होगा कि वो जब चीज़ों को अब देखेगा कि ये घटना घट गई, ये पेड़ गिर गया, तो उसके अकॉर्डिंग वो थॉट क्रिएट करेगा, हाँ ये गिर गया है, फिर उसके अंदर थॉट्स चलेंगे, फिर रजिस्टरिंग न्यू सेंसेशन, तो और उसके अंदर चीज़ें नई डेवलप होंगी, थॉट्स क्रिएट होगा कि अब गिर गया है, अब क्या करना है, ये आपके अंदर में थॉट्स आएगा, वो आपका इंटेलेक्शंस हो गया। जब ये इंटेलेक्शंस आएगा उसके बाद आपके अंदर इमोशंस क्रिएट होगा, कोई डर जाएगा या गुस्सा आएगा, क्या हो गया, लेट जाना है, या उसे कुछ सुपरस्टिशन हो जाता है, बिल्ली रास्ते काट दी, ये सब क्या होगा, ये इमोशंस। अब कुछ चीज़ देखे हैं, देखने के बाद उसके बारे में थॉट्स क्रिएट हुआ है, इंटेलेक्शंस, उस थॉट के कारण आपके अंदर फियर आएगा, आपके अंदर एंगर आएगा, तो ये आपके इमोशनल हो गया। तो उसके लिए भी कुछ समय होगा विथ रेफरेंस टू सिचुएशंस टू कम इनटू प्ले। इन सारे सिचुएशन के कारण ये सारी घटनाएं आपके बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम के थ्रू ये सब आपके अंदर होगा। उसके बाद दिस टाइम वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये सारे समय आदमी बदलता रहता है। क्यों, हर आदमी का मेंटल और उस तरह एक जैसा नहीं होता। कोई बात नहीं, छोटा सी बात है, कोई दिन पैनिक हो जाएगा, लेट हो रहा है, हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है जब भी बात है। तो ये इंसान मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर, मेंटल एबिलिटी के ऊपर में डिपेंड करता है। लास्ट है वोल्यूशन टाइम। इट इज द टाइम टेकन बाय ड्राइवर फॉर फाइनल एक्शंस लाइक एप्लीकेशन ब्रेक। अब लास्टली बोलता है कि नहीं अब ठीक है, इसको रोकना बहुत जरूरी है, जो भी है, तो उसको लास्टली वो अप्लाई करता है कि ये घटना घटी, ये घटना ऐसे घटी, तो उसे गुस्सा आता है, ये इमोशंस हो गया, फिर उसके बाद उसके अंदर बोला नहीं ब्रेक मारो, अब चारा नहीं ब्रेक मारो। तो मतलब क्या हुआ, कहाँ शुरुआत देखने से और सुनने से हुई थी और हमारा ब्रेक, ये पूरा टोटल रिएक्शन टाइम हो गया। और इस पूरे टोटल रिएक्शन टाइम के अंदर 4 कंपोनेंट आ रहे हैं, चारों के बारे में जिक्र कर दे। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है रिएक्शन टाइम क्या होता है और उनके चारों कंपोनेंट्स के बारे में आप ब्रीफली एक्सप्लेन कीजिए। एक नोट में लिखिए, इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट द ड्राइवर में अप्लाई ब्रेक्स और टेक एनी अदर अवॉइडिंग एक्शंस like turning by the relaxed actions without normal thinking process that is observed to be minimum time for avoiding the collision। हमको मेन काम क्या है, हमको कम से कम वो समय लेना है ताकि हम कोलिजन्स को अवॉइड कर पाएं। ठीक है, दिस रिएक्शन टाइम डिपेंड ऑन सेवरल फैक्टर्स लाइक ड्राइवर्स स्किल, ड्राइवर के स्किल्स से भी डिपेंड कर रहा है, टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस इन्वॉल्व, किस तरह का ऑब्स्ट्रक्शंस है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस क्या है, ड्राइवर का एज क्या है, मेंटल हेल्थ उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब अभी तक आपने क्या किया, पहला कंपोनेंट था टोटल टाइम, रिएक्शन टाइम के बारे में बात किया था। अब हम बात करेंगे डिजाइन स्पीड्स के बारे में। और ये टॉपिक क्या चल रहा है, पूरी आपकी देखिएगा स्टॉपिंग साइड में फैक्टर्स गवर्निंग की हम बात किए। तो फैक्टर्स गवर्निंग में यानी हमारा मेन क्या, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है, ये मैंने अभी तक क्लियर कर दिया। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का मतलब समझ गए। अब स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हमको निकालना है, यानी हर रोड के लिए एक पार्टिकुलर आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, वो हमें निकालना है। तो अब आपको ये बता रहे हैं कि निकालने के पहले कुछ गवर्निंग फैक्टर्स हैं, उनको जानना जरूरी है। तो पहला हम लोगों ने रिएक्शन टाइम जाना कि भैया रिएक्शन टाइम कितना होगा। और आपको बता रहे हैं कि इंडियन रोड कांग्रेस ने डिसाइड बोल दिया कि 2.5 सेकेंड एक हेल्दी इंसान ड्राइवर को चाहिए रिएक्शन। अगर कोई चीज़ को देखते हो तो 2.5 सेकंड्स में वो ब्रेक अप्लाई कर देगा। तो इसके लिए IRC ने रिकमेंड कर दिया है, लेकिन ये कोई हर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। करेक्ट, अब ज़्यादा रिएक्शन टाइम है तो दुर्घटना घटने के चांस ज़्यादा है। जो हम हाईवे पे, जो रोड पे हम SST निकालते हैं वो 2.5 सेकंड पे निकालते हैं। अगर उससे ज़्यादा कर रहा है, उसका रिएक्शन टाइम कम है, तो उसको इलाज की जरूरत है, उसको एक्सीडेंट हो जाएंगे। तो इसलिए 2.5 मैक्सिमम है। बहुत लोगों का 1 सेकंड में हो जाएगा, 0.5 सेकंड हो जाएगा, लेकिन जब हम डिजाइनिंग करते हैं 2.5 सेकंड को लेकर बनाते हैं। तो आपसे एग्जाम यही पूछा था कि IRC ने क्या रिकमेंड किया, तो IRC ने 2.5 सेकंड रिएक्शन टाइम को रिकमेंड किया है। तो पहला था टोटल रिएक्शन टाइम। अब टोटल रिएक्शन टाइम में 4 टाइमिंग हो गया। उन 4 टाइमिंग के बाद मेरा ये आपका नोट हो गया। दूसरा है डिजाइन स्पीड। पहला था रिएक्शन टाइम, दूसरा है डिजाइन स्पीड। डिजाइन स्पीड क्या है, हर रोड का बताया कि हाईवे के लिए, NH के लिए इतना डिजाइन स्पीड है, स्टेट हाईवे इतना है, और अगर NH रोड प्लेन पे है तो उसकी डिजाइन स्पीड इतनी है, अगर रोलिंग पे है तो इतनी है, माउंटेन्स पे है तो इतनी है, वो यहाँ पर डिजाइन स्पीड है।
तो ड्यूरिंग दैट, अब जिस रोड पे हम चल रहे हैं तो उस रोड का एक पार्टिकुलर डिजाइन स्पीड होगा ना, तो वो भी कंसिडरेशन होगा कि उस रोड पे किस स्पीड से गाड़ी जा रही है। डिजाइन स्पीड का मतलब ये अब हमारे इंडिया में प्रैक्टिकली नहीं है, अगर रोड पे एक ही स्पीड में सारी गाड़ी चली तो बहुत से प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना, कोई ओवरटेकिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई जाम का सिचुएशन नहीं बनेगा। अब यहाँ क्या है कि कोई का स्पीड बहुत ज़्यादा है, किसी का कम है, ठीक है, तो ये प्रैक्टिकली है सिचुएशन, इसी कारण दिक्कतें आती हैं। लेकिन जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, हमेशा डिजाइन स्पीड पे कैलकुलेट करेंगे, करेक्ट ना। अगर आप कम स्पीड पे चला रहे हो तो तुमको तो रिएक्शन ज़्यादा मिल जाएगा, स्पीड कम है, स्लो कम है, तो तुम पहले करोगे। तो आपको डिजाइनिंग करना है तो हमेशा एक लिमिट पे करना है कि अगर हम हाई स्पीड पे, जो उसका डिजाइन स्पीड है उसका मैक्सिमम लिमिट है, अगर हम उस पर डिजाइनिंग कर लिए और उस पर हम उस स्पीड के ऊपर अगर हम डिस्टेंस दे रहे हैं सेफ्टी के लिए, तो उससे कम स्पीड पे हम सेफ रहेंगे ही। तो जब हम डिजाइनिंग करेंगे तो हम वेलोसिटी डिजाइन स्पीड पे करेंगे, रिएक्शन टाइम में 2.5 सेकंड पे करेंगे, हाँ ना। ब्रेकिंग डिस्टेंस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल्स बिफोर कमिंग टू स्टॉप फॉर डिपेंड ऑन डिजाइन स्पीड्स। अब देखो, डिजाइन स्पीड से हम जब जा रहे हैं तो दो तरह का डिस्टेंस की बात होती है, एक होता है लैग डिस्टेंस, एक होता है ब्रेकिंग डिस्टेंस। जब हम गाड़ी को चला रहे हैं, मेरा गाड़ी है और मैंने कोई चीज़ को देखा, है ना, तो जब तक हमने देखा कि हाँ भैया गाड़ी है, हमको रोकना है, तभी हम जब रोकेंगे तब तक हम 2.5 सेकंड हमको लगा ब्रेक लगाने में, तब तक हम ये सोच रहे हैं, हमारे अंदर इमोशंस क्रिएट हो रहा है, हम वायलेशंस कर रहे हैं, यानी रिएक्शन टाइम मेरे दिमाग में चल रहा है। कब तक चल रहा है? 2.5 सेकंड तक चल रहा है। तो जब तक ये समय चल रहा है तब तक मेरा गाड़ी चल रहा है, किसे? V से। पहले जो मेरा स्पीड था व्हीकल का वो डिजाइन स्पीड था, यानी कैपिटल V था, उस पर हम जा रहे हैं और मेरे दिमाग में सामने मुझे दिख गया एक ऑब्स्ट्रक्शंस, एक दिख गया और उस रिएक्शन चला, तब तक मेरी गाड़ी चल रहा था। तो वो जब तक आप ब्रेक अप्लाई नहीं किया हो ना, वो बोलते हैं लैग डिस्टेंस। ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होता है? अब जैसे हमने 2.5 सेकंड ब्रेक अप्लाई किया, तो ब्रेक अप्लाई जैसे करोगे तो इंस्टेंट गाड़ी नहीं रुकेगी, कुछ समय बाद गाड़ी रुकेगी, है ना। अब ऐसा क्यों होता है इसके बारे में अभी अगर आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं उसके बाद जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस। क्या लिखा है? ब्रेकिंग डिस्टेंस इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हीकल बिफोर कमिंग टू स्टॉप हाल्ट, ऑल्सो डिपेंड ऑन डिजाइन स्पीड। उसके बाद है ब्रेक इफिशियंसी। अब ब्रेक इफिशियंसी क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज परसेंटेज ऑफ फोर्स डेवलप्ड बाय द एप्लीकेशंस ऑफ ब्रेक्स इन एप्लीकेशंस टू मेन फ्रिक्शंस अवेलेबल बिटवीन द टायर और पेरोड केज में। अब देखिए इफिशियंसी क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि जब हम ब्रेक लगाते हैं और पूरा ब्रेक तुरंत क्लॉक करके, आप ब्रेक लगाते हो फिर भी गाड़ी घूमती रहती है ना, इसका मतलब इफिशियंसी पूरा नहीं है, पूरी गाड़ी को मूवमेंट नहीं हो रहा, व्हील को तो 100% इफिशियंसी अप्लाइड हो गया, करेक्ट ना। तो आपका एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रोड का है, मैक्सिमम। अब जब मैं बताया था कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वहां पे बात किया था कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो एसएसडी के लिए यूज करेंगे वो 0.35 से लेके 0.4 के बीच में यूज करेंगे, ये बताया था मैंने। 0.35 से लेके 0.4 के बीच में यूज करेंगे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के लिए। क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो आपके वेलोसिटी जब गाड़ी आगे जा रही है तो उसके अपोजिट जो फ्रिक्शन लग रहा है, किसके? टायर और पेमेंट के बीच में, वो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और डिजाइनिंग के लिए हम इतना लेंगे, करेक्ट ना, ये हमारा लेंगे। अब एक्चुअल कितना डेवलप हो रहा है तो वो डिपेंड कर रहा है। तो आपका मैक्सिमम और एक्चुअल का ये आपका मैक्सिमम है और ये आपका अप्लाई हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं ब्रेक इफिशियंसी। लिखिए यहाँ पे 100% इफिशियंसी मतलब क्या? व्हील्स आर फुली लॉक्ड। अब इसको समझिए, जब मैं बोल रहा हूं कि ब्रेक इफिशियंसी 100% है, इसका मतलब क्या होगा कि व्हील्स आर फुली लॉक्ड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम रोटेटिंग ऑफ एप्लीकेशन ब्रेक्स। यानी ब्रेक अप्लाई किया और रुक गया, इसका मतलब 100% इफिशियंसी। ब्रेक अप्लाई किया, कुछ समय जाकर रुका, तो इसका मतलब क्या हुआ? उस समय नीचे फ्रिक्शन अप्लाई हुआ, इसका मतलब 70%, 80%। अब आपको प्रैक्टिकली समझ आ गया होगा। ये मैथमेटिकल निकालने का मैंने फॉर्मूला दे रखा है। प्रैक्टिकली जैसे आपने ब्रेक मारा, रुक गया, एकदम बिल्कुल रोटेट नहीं किया, बिल्कुल रोटेट नहीं किया, परफेक्टली रुक गया, 100% इफिशियंसी। और ब्रेक मारा, थोड़ा सा आगे रुका, आगे चला, फिर रुका, इसका मतलब क्या हुआ कि 70%, 80%, 90% ये आपका है। तो आप प्रैक्टिकली आप समझ गए इफिशियंसी का मतलब क्या होता है। हेंस ब्रेकिंग फोर्स शुड नॉट बी एक्सीड द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द टायर एंड रोड। तो जो ब्रेकिंग फोर्स है वो एक्सीड नहीं करेगा फ्रिक्शन फोर्स से, जो फ्रिक्शन फोर्स टायर के बीच में, जो फ्रिक्शन फोर्स क्या है वो आपका लिमिटेड है 0.4, 0.5, तो वो आपका उससे ज़्यादा ब्रेकिंग जो फ्रिक्शन क्रिएट होगा उससे ज़्यादा नहीं होगा
ठीक है। और आपको 100% इफिशिएंसी समझाने के लिए बोल दिया, ऐसा 100% इफिशिएंसी नहीं होता, हमेशा आपका उससे कम ही होगा। तो ये बोल दिया है कि किसी भी हालत में ब्रेकिंग फोर्स जो होगा नॉट एक्सीड द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द टायर एंड रोड। तो चौथा पॉइंट है फ्रिक्शन रेजिस्टेंस बिटवीन रोड एंड टायर। द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस developed between the road and tires depends upon the coefficient of friction। जो coefficient of friction से डिपेंड करता है कि टायर कैसा है और पेवमेंट कैसा है। हायर इज कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शंस, हायर इज द फ्रिक्शंस रेजिस्टेंस एंड लोअर एसएसडी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपका फ्रिक्शंस कोफिशियंट हायर होगा तो फ्रिक्शंस रेजिस्टेंस भी हायर होगा और एसएसडी लेस होगा। ये मैंने स्टेटमेंट दे दिया, लेकिन इसका प्रॉपर एक्सप्रेशन में आपको तब समझ में आएगा जब आप कैसे एसएसडी निकालते हैं, तब आपको ये चीज समझ में आएगा। कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन फर्दर डिपेंड्स अपॉन कंडीशंस ऑफ टायर एंड रोड्स, ठीक है। इट इज फर्दर लिंक्ड अप विद डिजाइन स्पीड ऑफ द व्हीकल्स एज फॉलो। तो ये बता दिया है यहाँ पे कि ये आपका डिजाइन स्पीड के ऊपर फॉलो करेगा। तो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन का जो स्पीड है आपका, अगर स्पीड 20 और 30 के बीच में तो लॉन्गिट्यूडनल 0.4 होगा, 40 और पॉइंट है तो 0.38 होगा, अगर 50 होगा तो 0.37 होगा, अगर 60 है तो 0.36 होगा, 65 होगा तो 0.36 होगा, और 80 है तो 0.35 होगा, और 100 होगा तो एबव तो 0.35। अब लिखिए, जब मैं स्टार्टिंग में जब आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पढ़ाया था तो वहाँ पे एक बात बताया था कि जब हम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस निकालेंगे तो उसके लिए इंडियन रोड कांग्रेस ने बोला है कि जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होगा तो 0.35 से लेकर 0.4 तक वेरी करेगा। जब हम डिजाइनिंग करेंगे एज ए डिजाइनर, एज ए इंजीनियर, जब डिजाइनिंग करेंगे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस तो हम क्या करेंगे 0.4 पे ले लेंगे, स्पीड 100 पे बनाएंगे, तो नीचे के ऑलरेडी सारे सेफ हो जाएंगे। हाँ है ना, क्लियर है। तो ये सारे जो गवर्निंग फैक्टर हैं इसके बारे में हम लोगों ने जिक्र किया। ग्रेडियंट ऑफ द रोड, ग्रेडियंट क्या होता है? अगर आप ऊंचाई पे जा रहे हो तो ये आपका अप ग्रेडियंट हो गया, अगर नीचे जा रहे हो तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका हो गया डिक्रीजिंग, असेंडिंग और डिक्रीजिंग, ये हो ग्रेडियंट। मैंने पहले बताया था कि अगर हम अलोंग द लाइन, अगर हम सामने जा रहे हैं और अलोंग द जाने के बाद हाइट पर ये स्लोप हो रहा है तो ये नीचे जा रहा है, या तो पॉसिबिलिटी क्या, या सीधा रोड है, सीधा रोड है तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कोई दिक्कत नहीं, तब सिंपल निकालेंगे। 3 कंडीशन बनेगा, एकदम स्ट्रेट फ्लैट रोड है। अब 3 कंडीशन है, फ्लैट रोड है इस पर हम ट्रेवलिंग कर रहे हैं, या तो असेंडिंग रोड है इस पर ट्रेवलिंग कर रहे हैं, और हम डिसेंडिंग है। तो हम तीनों कंडीशंस में आपको स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कैसे निकालते हैं इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ग्रेडियंट ऑफ रोड एड्स इज आइदर डिस्टेंस assistance or resistance of the vehicles depending upon type of gradient, down gradient, up gradient, either increase or decrease। Analysis of stopping side distance। अब हम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का हम एनालिसिस करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल आपके एक सेमेस्टर में आना ही है। अगर आप SSC का एग्जाम देंगे, मेंस देंगे तो वहाँ आना ही, अल्टरनेटिव हर साल आता रहता है। यहाँ बोला स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो है LL है LB है। अब LL क्या है, यानी 2 डिस्टेंस है, उन दोनों का समेशन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ऑफ व्हीकल्स इंक्लूडिंग 2 डिस्टेंस होता है, एक होता है लैग डिस्टेंस जिसको हम LL से रिप्रेजेंट किए हुए हैं, और एक होता है आपका LB जिसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस। के बारे में बता देते हैं। अब सुनिए मेरी बात, पहले आपको ये दोनों टर्म के बारे में हम बताएंगे कि लैग डिस्टेंस क्या होता है और ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होता है, उसके बाद हम आपको एनालिसिस करेंगे। जब हम ड्राइविंग कर रहे हैं, ठीक है, आराम से जा रहे हैं, आराम से जा रहे हैं ड्राइविंग करते हुए, अचानक मेरा जो स्पीड है गाड़ी का वो गाड़ी के डिजाइन स्पीड पे चला रहा हूं मैं, ठीक है, चला रहा हूं डिजाइन स्पीड पे चला रहा हूं, और मुझे दिखा कि कोई रास्ते में कोई ऑब्स्ट्रक्शंस है, यानी कोई पेड़ गिर गया है। तो जैसे मैं देखा तो मेरे अंदर एक परसेप्शंस क्रिएट हो गया, उसके अंदर इंटेलेक्शंस हुआ, फिर इमोशंस हुआ, वायलेशंस हुआ, यानी इस पूरे प्रक्रिया को होने में 2.5 सेकंड लगेगा। जब 2.5 सेकंड मेरे दिमाग में चल रहा था कि अब हमको ब्रेक मारना है, तो जब हमने देखा और ब्रेक मारा तो 2.5 सेकंड लगा। उस समय तक मेरी गाड़ी जो चल रही थी ना, वो किस पे चल रही थी, डिजाइन स्पीड पे चल रही थी, हाँ ना। तो यानी एक बात समझ में आ गया कि जब हम देखें और ब्रेक मारे और उतने समय में जब गाड़ी ट्रेवल की, उसी को हम लैग डिस्टेंस बोलते हैं। यार बोलो यार, हाँ ना। और आप क्लास 6 में पढ़े हैं कि डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई करता रहे, बोलो यार। और स्पीड क्या है, डिजाइन स्पीड है ना, आसान। तो लिखा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हीकल एट यूनिफॉर्म डिजाइन स्पीड ड्यूरिंग द टोटल रिएक्शन टाइम टर्म्ड एज लैग डिस्टेंस। यानी जो हम चीजों को देखें और वो चीज घटना में दिमाग में आई, जब तक वो समय में दिमाग में चलता रहा, जब तक हम ब्रेक मारे, तब तक जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको हम बोलेंगे लैग डिस्टेंस।
अब हम ब्रेक मार दिए और ब्रेक मारने के बाद गाड़ी कुछ समय तक रुक जाएगी, तो उसको हम बोलेंगे ब्रेकिंग डिस्टेंस। यानी जब तक देखें और तब तक गाड़ी रुकी, वो पूरा आपका SSD हो गया। तो इसके अंदर में दो चीज आएगा, लैग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस। दोनों के बारे में लिख दिया। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल्स आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक अंटिल इट स्टॉप्स टर्म्ड एज ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है? ब्रेकिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो है आपका SSD, जो है आपका SSD, क्या है SSD? स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। दिस इज द लैग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस का समेशन है, करेक्ट ना? अब आप बोलोगे लैग डिस्टेंस क्या है? लैग डिस्टेंस क्या है? जैसे बताया कि हमने चीज़ों को देखा, जो मेरा ऑफिस को देखा और ब्रेक अपना रहा, तो उस समय मेरा स्पीड कितना था? वेलोसिटी v जा रहा था और जो रिएक्शन टाइम था t था। तो कोई बोलेगा लैग डिस्टेंस क्या है? तो v इंटू टी आपका लैग डिस्टेंस है। v इंटू टी जो है आपका लैग डिस्टेंस है। अब ब्रेकिंग डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। ब्रेकिंग डिस्टेंस अभी जो हम बना रहे हैं ना, वो फ्लैट रोड है। फ्लैट रोड है, ये मेरा व्हीकल है, ये मेरा व्हीकल है। यहाँ पे इस व्हीकल का स्पीड v है। जब मैं जैसे मैंने ब्रेक मारा उसमें स्पीड मेरा v था। ब्रेक मारने के बाद ये व्हीकल कुछ समय तक जाके कुछ दूरी पर जाके ये व्हीकल रुक जाएगी और जब रुकेगी तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, करेक्ट, डन। और 0 हो जाएगी और ये जो दूरी है इसी को हम क्या बोलेंगे? इसी को हम बोलेंगे ब्रेकिंग डिस्टेंस। इसी को क्या बोलेंगे? ब्रेकिंग डिस्टेंस बोलेंगे, है ना? तो जब हम देखें और ब्रेक मारे, v इंटू टी हो गया, यानी वो वेलोसिटी v था और टाइम था मेरा t, तो vt हो गया। अब हमको बताना है ब्रेकिंग डिस्टेंस के बारे में और ये सिचुएशन है। देखो जी, अगर मेरी गाड़ी चल रही है तो गाड़ी के अंदर में काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 mv²। आप 9th-10th में पढ़े होंगे इसको फिजिक्स में, mv²। जब गाड़ी रुक गई तो वेलोसिटी कम हो गई, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ। तो हम बोल सकते हैं ना कि डेल्टा KE, और इस काइनेटिक एनर्जी के चेंज हुआ काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज हुआ, उस काइनेटिक एनर्जी के कारण वर्क डन हुआ, ठीक है ना? कुछ वर्क डन हुआ। अब इस बात को समझते हैं, पहले आप पिक्चर विजुअलाइज कर लिया ना, ठीक है? तो दोस्त हम काइनेटिक कोई चीज हम बोले कि चेंज ऑफ काइनेटिक, चेंज क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, है ना? तो फाइनल वेलोसिटी कितना है? 0 है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? 1/2 mv²। तो हम लिख सकते हैं ना कि 1/2 mv², तो v तो 0 हो जाएगा। अरे बोलो यार, हाँ या ना? फाइनल 0 की वेलोसिटी 0 हो जाएगा, माइनस 1/2 और इनिशियल का वेलोसिटी v था, v²। तो ये हो गया चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये चेंज कैसे हुआ? वर्क डन के कारण हुआ, वर्क डन। और वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए यहाँ पे, जब ये वर्क डन हुआ तो आपको क्या बोला कि टायर और पेवमेंट के बीच में फ्रिक्शन लगता है, बहुत टायर और फ्रिक्शन लगता है। तो जब वेलोसिटी जा रहा था तो ये कहाँ फ्रिक्शन लगता है? अपोजिट साइड लगता है। कहाँ लगता है? अपोजिट साइड लगता है। अरे बोलो यार, तो इस फ्रिक्शंस के कारण फ्रिक्शंस रेजिस्टेंस क्रिएट होगा ना यहाँ पे। अरे बोलो यार, सिंपल से मैंने इस बात को पूरे क्लास जब से हाईवे पढ़ा रहा हूँ 10 बार जिक्र कर चुका हूँ। एक फ्रिक्शंस फोर्स जनरेट होता है, क्या है वो? रेजिस्टेंस करता है किसके बीच में? टायर और पेवमेंट के बीच में। तो जब हमारा व्हीकल v स्पीड से जा रहा है, तो जब भी जो एक्स मोशन हो रहा है उसके विपरीत दिशा में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स आपका यहाँ लग रहा है। और फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ना, वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और वेट का मल्टीप्लिकेशन, यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और उस गाड़ी का वेट का मल्टीप्लिकेशन होता है। अब देखो जी, जब आपका गाड़ी इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गया तो जो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी हुआ वो यहाँ 1/2 mv² v 0 हो गया, माइनस 1/2 mv² हो गया। और वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना? फोर्स कितनी? ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है, गाड़ी जा रही है इधर और फोर्स लग रहा है इधर, तो फोर्स क्या हुआ? अपोजिट डायरेक्शन वाला क्या हुआ? निगेटिव साइन कर देंगे। अरे बोलो यार, हाँ या ना? निगेटिव साइन कर देंगे।
और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, LB का हुआ, ठीक है, LB का हुआ। तो इसको मैं लिख सकता हूं ना, वर्क डन इक्वल टू माइनस फ्रिक्शन रेजिस्टेंस इनटू डिस्प्लेसमेंट LB हो रहा है, बोलो यार, है ना। तो मैं इसको बोल सकता हूं ना 1 माइनस 1/2 mv²। कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, चेंज ऑफ काइनेटिक इन वर्क डन। ये मेन कॉन्सेप्ट यही था दोस्त, मेन कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ कुछ नहीं करना है, सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसको हम बनाना है। अब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन रेजिस्टेंस क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और गाड़ी का वेट W LB, माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा। अब देखिए 1/2 mv² इक्वल टू m, और वेट क्या होता है mg हो जाएगा, और ये हो गया LV। करेक्ट, m और m कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको निकालना क्या है, ब्रेकिंग डिस्टेंस निकालना है। तो हम बोल सकते हैं ना कि LB जो है ब्रेकिंग डिस्टेंस है, क्या हो जाएगा, FG को इधर कीजिए v² अपॉन 2FG। अरे बोलो यार, तो ये आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस का एक्सप्रेशन आ गया, है ना। तो इसका मतलब ये वो दूरी है। तो आपको देखो, अब मैं बताया ना फैक्टर गवर्निंग, अब समझ आएगा आपको वो बात। वेलोसिटी डिजाइन स्पीड v है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और g है एक्सेलरेशन की ग्रेविटी, है ना, जो 9.81 होगा। अब मैं बोला था ना कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ेगा तो SSD कम होगा, यही बात हुई थी ना। तो देखो F बढ़ेगा तो ये कम होगा, सिंपल सी बात है, बोलो यार। और SSD क्या होता है, SSD के लिए बोला था मैंने कि SSD जो होता है, जो SSD होता है, SSD समेशन होता है किसका, लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। और लैग डिस्टेंस कितना आया था, V इंटू टी प्लस v² अपॉन 2gf। तो जब जब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ेगा, जब बढ़ेगा तो ये वाला वैल्यू छोटा हो जाएगा, तो SSD छोटा हो जाएगा। अब क्लियर हो गया, अरे बोलो यार। तो ये दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, SSD इक्वल टू VT प्लस v² अपॉन 2gf। लेकिन कब, रोड फ्लैट हो, जब आपका रोड फ्लैट है तब ये आपका होगा, नहीं तो नहीं होगा। अभी हमने ग्रेडियंट की बात नहीं की है, आपको अगर रोड आपका असेंडिंग ग्रेडियंट होगा, डिसेंडिंग, उसकी बात हम आगे करेंगे। तो अभी तक ये बताया कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस अगर फ्लैट रोड पर निकालना है तो हमको हर पॉइंट से VT प्लस v² अपॉन 2gf दिया गया है। और ये जब निकालोगे इस वैल्यू को तो पूरे वैल्यू मीटर में आएगा। तो सिंपल से अभी जो ये फॉर्मूला में लिखा है ना, यहाँ पे वेलोसिटी जो है आपका मीटर पर सेकेंड में है, ठीक है। अगर आपको इसी फॉर्मूले में अगर किलोमीटर पर आवर रख दिया, मैं अगले में बता रहा हूँ, अभी हमारा ये आ गया कि SSD जो है मेरा VT प्लस v² अपॉन 2gf हो गया, ये मेरा SSD आ गया, करेक्ट ना, फ्लैट रोड के लिए। तो एग्जाम में कभी जो यहाँ ये यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि जो वेलोसिटी था मेरा v, ये किस में था, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। और ये आपका 9.81 और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का कोई वेलोसिटी नहीं है, यानी आपको पूरे चीज़ में। और जो आपका टाइम है यहाँ पे सेकंड में, जो 2.5 सेकंड लेते हैं। अब इसी में अगर सवाल आपको किलोमीटर पर आवर में दे रखा है और आप इसको v की जगह किलोमीटर पर आवर में पुट करते हैं, आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा एक्सप्रेशन मीटर पर सेकंड में है। तो VT प्लस v² अपॉन 2gf ये जो एक्सप्रेशन है ये तब वैलिड है जब आपका वेलोसिटी कितना है, आपका मीटर पर सेकंड में है। लेकिन अगर किलोमीटर में होगा तो ये वैलिड नहीं है, किलोमीटर में होगा तो क्या होगा, इसके बारे में भी देख लेते हैं। कन्वर्जन जो है आपका कि जब किलोमीटर में होगा तो क्या हो जाएगा और मीटर में होगा तो क्या होगा। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैंने आपको समझा दिया कि लैग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस का समेशन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होता है। लैग डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ब्रेकिंग डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, और VT प्लस v² अपॉन 2gf, ये आपका फुल एक्सप्रेशन कंप्लीट आ रहा है आपके सामने। लेकिन अब सवाल ये है कि ये एक्सप्रेशन तब वैलिड है जब आपका वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में होगा और वैल्यू मीटर में आएगा। आपका SSD को हमेशा मीटर में ही रिपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर इसी एक्सप्रेशन में किलोमीटर पर आवर में v को रखते हैं तो आपको क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं ना, मैं बच्चों को मैं सजेस्ट यही करता हूँ, मैं दोनों बता दिया हूँ कि अगर आपका किलोमीटर में दिया है तो किलोमीटर को आप मीटर पर सेकंड में चेंज कर दीजिए। जब अगर किलोमीटर में दिया है तो किलोमीटर को चेंज कर दीजिए। तो अगर आपको ये, चलिए यहाँ ये भी बता दे रहा हूँ कैसे चेंज करना है। अगर मानो कि ये आपका मीटर पर सेकेंड है, मीन्स ये फॉर्मूला है, लेकिन अगर किलोमीटर में दे रखा है, अगर वैल्यू किलोमीटर पर आवर में दे रखा है तो उस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में आप चेंज कर लीजिए। कैसे चेंज कर लीजिए, अगर भैया किलोमीटर मानो 1 किलोमीटर, कुछ नहीं करना है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, किलोमीटर हो गया, आवर को सेकंड में 3600 से कर दो, हाँ है ना।
5/18 हो जाएगा, यहाँ से आ गया 5/18 मीटर पर सेकेंड। अब आपको करना क्या है, जो किलोमीटर है उसको अब ये मीटर पर सेकेंड में रखना है, ठीक है ना। तो ये आ गया 18 इधर आ गया किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पूरे वैल्यू में ये बोला गया कि जो हमने फॉर्मूला यहाँ बनाया है ना, जो हमने यहाँ फॉर्मूला बनाया है ना, SSD = VT + V² 2G। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ये कैसे है, तो कंफर्म है, ये सारा V इसमें है। अगर मैं सीधे बच्चों को ये बोल रहा हूँ कि अगर आपका ये एक्सप्रेशन मीटर परसेंट के लिए अगर किलोमीटर पर आवर होगा, तो सिंपल सा किलोमीटर पर आवर को मीटर में चेंज कर देना और इस वैल्यू में पुट कर देना। तो क्या करोगे, देख रहे हो किलोमीटर में था, उस किलोमीटर को आप अगर उस किलोमीटर को 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा, करेक्ट ना। डन। तो यहाँ से आपका एक एक्सप्रेशन आ जाएगा, जब आप चेंज करोगे मैं भी, तो 0.278 VT + V² / 254 F। देखो यहाँ ये वाला एक्सप्रेशन है आपका जब वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में है, और ये एक्सप्रेशन है जब वेलोसिटी आपका किलोमीटर पर आवर में है। इन सारी चीज़ों को मैंने स्लाइड के फॉर्म में दे रखा है। मैंने अभी तक, मैं फिर से एक बार कंक्लूड कर रहा हूँ कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है, लैग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस का समेशन होता है जो VT + V² 2GF होता है। और ये आपका V वैलिड तब है जब वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में होगा, जब मेरा किलोमीटर पर आवर होगा तो आपका एक्सप्रेशन ये बन जाएगा। और अगर आपको मैं फिर से सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपका किलोमीटर में दिया उसको मीटर में चेंज करके उसमें भी रख सकते हैं, बात आंसर एक ही आएगी। अभी हम सवाल करके भी देख लेंगे, करेक्ट। और देखिए जो जितनी बातें मैं लिखा हूँ उसी को यहाँ लिखा हुआ है, और पूरे फुल एक्सप्रेशन के साथ कि कैसे 254 होगा, कैसे 0.278 हो गया। देखो यहाँ पूरा लैग डिस्टेंस VD/T, इसके बारे में मैंने बताया था आपको। VD क्या है, डिजाइन स्पीड है VD आपका, और TR क्या है, रिएक्शन टाइम है। तो ये आपका VD × T हो गया, करेक्ट ना। लेकिन जब V को किलोमीटर में चेंज किया गया है तो 1000 और 66 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो अगर ये किलोमीटर रखेंगे तो 0.278 आ जाएगा। अगर मीटर में है तो V × T हो जाएगा। अगर V मेरा किलोमीटर रखना है तो 0.278 VT आएगा, करेक्ट ना। तो एक बात क्लियर हो गया ना, कि मेरा लैग डिस्टेंस क्या होता है। लैग डिस्टेंस जो होता है ना, वो डिस्टेंस होता है जब गाड़ी चल रही है, जो मेरा गाड़ी जो है चल रही है, और जहां तक गाड़ी जब ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, तो जब गाड़ी चल रही है और उस समय मैंने एक ऑब्स्ट्रक्शंस को देखा, और उसके बाद ब्रेक मारा तो दूरी लैग डिस्टेंस हो गया, और उस लैग डिस्टेंस होने का सिंपली मैथमेटिक्स में V × T कर दिया, है ना। लेकिन ये कब है, जब आपका स्पीड किस में है, मीटर पर सेकंड में है। लेकिन आपसे ये बोला कि अगर किलोमीटर में आपसे एक्सप्रेशन पूछा जाएगा तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं पूरा प्रॉपर यहाँ पे आपको दे रखा हूँ कि अगर किलोमीटर में है तो आप ये वाला एक्सप्रेशन आप यूज कर दो, करेक्ट ना। तो यहाँ से आपको लैग डिस्टेंस आ गया। एज पर IRC रिकमेंडेशन, रिएक्शंस टाइम ऑफ टेकन विद 2.5 सेकंड फॉर SSD। स्टॉपिंग साइड से हमेशा रिएक्शन 2.5 लेंगे। ब्रेकिंग डिस्टेंस सारी जो मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन, 0 फाइनल माइनस इनिशियल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ से आपको एक्सप्रेशन आ गया V² / 2GF। तो जो मैंने समझाया ये सारे आपको स्लाइड्स के फॉर्म में भी है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सब कुछ हर जगह एक एक्सप्रेशन यहाँ रखो, ये था मीटर में आया, और ये V मीटर पर सेकंड में, G मीटर पर स्क्वायर में, सारी बातें। अब मुझे ये इसी को, अगर वेलोसिटी यहाँ मीटर परसेंट तब एक्सप्रेशन ये है, अगर मेरा किलोमीटर होगा तो एक्सप्रेशन क्या होगा, इसके बारे में भी देख लेते हैं। इसके बारे में बताया था। और V² 2GF मेरा ये था, अब मैंने चेंज कर दिया इसको, और चेंज किया जब किलोमीटर में, तो ये मेरा V² 254 भी आ गया। यानी यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो बिल्कुल सारी चीज़ एक्सप्लेन हो चुका, और सारी चीज़ें आपके पास डिटेल में आपके सामने भी आ गया। तो एक बात क्लियर हो गया, अभी तक आपको ये बात क्लियर हो गया कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की जो भी बात हम लोग किया, कहाँ पे किए, फ्लैट रोड पे किए हैं। अभी तक हम कहाँ पे किए हैं, फ्लैट रोड पे किए हैं। और दोनों तरह से अगर मीटर पर सेकंड के लिए एक्सप्रेशन बता दिया और किलोमीटर के लिए भी बता दिया। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में फ्लैट की बात किया, ताकि रोड जब प्लेन है तो SSD क्या होगा, VT + V² / 2GF, है ना। तो फॉर असेंडिंग और डिसेंडिंग ग्रेडियंट के लिए क्या करना है, तो उन दोनों सिचुएशंस को मैं ड्रॉ करता हूं, और उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। कॉन्सेप्ट सेम है कि चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी = वर्क डन, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आपके स्लाइड्स में अवेलेबल हैं। इसके लिए हम चलते हैं स्लाइड। तो दोस्तों ये आपका ग्रेडियंट है। कौन सा ग्रेडियंट है ये है आपका असेंडिंग ग्रेडियंट। ये है आपका असेंडिंग ग्रेडियंट, और इस असेंडिंग ग्रेडियंट पे आपकी जो व्हीकल है, ये व्हीकल है आपकी,
ये ऊपर जा रही है, ये जो ऊपर जा रही है ये v वेलोसिटी से ऊपर जा रही है। तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन दिखा आपको और उस ऑब्स्ट्रक्शन के कारण आपने गाड़ी पे क्या लगाया, आपने ब्रेक लगाया। उस ब्रेक की वजह से गाड़ी कुछ दूर चलने के बाद वो गाड़ी रुक जाएगी, है ना, जहाँ पे वेलोसिटी इसका 0 हो जाएगा, करेक्ट। और ये स्लोप है आपका, ये स्लोप है आपका थीटा, जो कि बहुत ही स्मॉल है, करेक्ट। कॉन्सेप्ट क्या है, यानी v वेलोसिटी, फाइनल स्पीड वेलोसिटी जो है 0 हो गया, इनिशियल आपका v हो गया, करेक्ट। अब जैसे कि मैंने बताया कि जब भी गाड़ी चलती है तो उसके अपोजिट रिएक्शंस पे क्या लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। कौन सा लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ना, डन, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। अब इस गाड़ी का जो वेट है ये आपके ग्रेविटी के कारण नीचे एक्ट कर रहा है। अब ये स्लोपिंग में है, इसलिए यहाँ पे 2 कंपोनेंट राइज होगा। ये जो कंपोनेंट है आपका W cos थीटा है और ये है आपका W sin थीटा, करेक्ट। कोई भी चीज इंक्लाइन पे होता है तो क्या होता है, उसके 2 कंपोनेंट होते हैं। इसके बारे में आपको मैथ में पढ़े होगे आप, ठीक है। अब देखिए, अब आपको सिचुएशंस आपके सामने है। ये था असेंडिंग। अगर मैं डिसेंडिंग की बात करूं दोस्तों, अगर मैं डिसेंडिंग की बात करूं तो क्या है डिसेंडिंग में, ये है आपका डिसेंडिंग, है ना, ये है डिसेंडिंग। और डिसेंडिंग में बात कीजिएगा, अगर व्हीकल है यहाँ पे और वो नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो यहाँ वेलोसिटी v है। अगर गाड़ी आके यहाँ अगर रुक जाती है तो कॉन्सेप्ट जो है लगभग सेम है, कॉन्सेप्ट जो है वो सेम है, लेकिन अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हम एक की बात करेंगे, बराबर ना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, क्या हम ये जो कंपोनेंट जो एनालाइज कर रहे हैं दोनों करके टाइम को नहीं खराब करेंगे। ये कॉन्सेप्ट तो एक ही, एक का चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, ठीक है ना। तो हम असेंडिंग को ही एक्सप्लेन करेंगे और कुछ नहीं करना है। जहाँ जो एक्सप्रेशन आएगा असेंडिंग में उसको डिसेंडिंग से रिलेट कर देंगे। डिसेंडिंग में बस एक ही डिफरेंस है, ये असेंडिंग में क्या हो रही है, गाड़ी ऊपर जा रही है और डिसेंडिंग में नीचे जा रही है। तो जो स्लोप यहाँ असेंडिंग का स्लोप पॉजिटिव है, कुछ नहीं करना, पूरे एक्सप्रेशन में हमको स्लोप निगेटिव कर देना है, यानी माइनस साइन कर देना है और कुछ नहीं करना है। तो हम पूरे एनालिसिस को हम एक्सप्लेन करेंगे केवल असेंडिंग से, करेक्ट। अब कॉन्सेप्ट आइए, अब जब आप एनालिसिस करते हैं तो आपको पता है चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। फाइनल वेलोसिटी 0 है तो 1/2 m इसका 0, इनिशियल 1.2 mv² आ जाएगा, हाँ है ना। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो ये फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां गाड़ी का क्या हो गया, ब्रेकिंग डिस्टेंस, हाँ है ना। तो आप बोलोगे FLB, तो डिस्टेंस क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है, FLB, करेक्ट। अब एक चीज और देखो, आज जब आपका फ्लैट रोड था तो FLB था, लेकिन यहाँ पे इंक्लाइंड की वजह से एक और कंपोनेंट आ गया, यानी यहाँ इंक्लाइंड की वजह से 2 फोर्सेज आ गया। जब गाड़ी ऊपर जा रही है तो नीचे पहले एक फोर्स था, अब 2 फोर्स लग रहा है ना। तो एक फोर्स का क्या था, इनटू डिस्टेंस, तो इस फोर्स को भी आप कंसिडर करोगे। तो ये फोर्स क्या है, W sin थीटा, W sin थीटा माइनस W sin थीटा। आप समझाएगा चेंजेस क्या है, इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपका इंक्लाइंड की वजह से ये आपका एक और कंपोनेंट यहाँ पे आ गया। तो यही कॉन्सेप्ट है दोस्त। अब आपको इस एक्सप्रेशंस को डिराइव करने के लिए इसी को हमको सिंप्लीफाई करना है। कॉन्सेप्ट आपका वही है, सेम कॉन्सेप्ट क्लियर है, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी वर्क डन, और मैंने उसको रिजॉल्व करके उसको ब्रेक डाउन करके आपके सामने लिख दिया है। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, माइनस 1/2 mv²। फोर्स है तो फोर्स क्या होता है, पहले ही बता रखा था मैं, जो ये फ्रिक्शन रेजिस्टेंस है F है, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस इनटू नॉर्मल। नॉर्मल क्या है, ये है आपका नॉर्मल, ये है आपका नॉर्मल, और ये किसके बराबर है, W cos थीटा के बराबर है। तो आप इसको बोल सकते हैं ना FW cos थीटा, अरे यार बोलो ना, FW cos थीटा। तो आप इस पूरे एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं FW cos थीटा, FW cos थीटा माइनस FW cos थीटा LV, ओके। इसको लिख दिया माइनस W sin थीटा LB, क्लियर है। अब दोस्त एक बात बोला, थीटा जो है यहाँ पे बहुत ही स्मॉल है, थीटा इज वेरी स्मॉल।
तो वेरी स्मॉल का मतलब क्या हो गया, एंगल बहुत छोटा है यार, बहुत छोटा है, एंगल 1 2 डिग्री 3 डिग्री है ना। तो इस तरह से साइन थीटा जो होगा ना वो लगभग बराबर होगा टेन थीटा का, और ये टेन थीटा ही तो स्लोप है, बोला था पी बाई बी स्लोप, इसको हम एस से डिनोट करेंगे। और अगर कॉस थीटा बहुत छोटा है तो कॉस थीटा कॉस 0 1 होता है, तो कॉस थीटा बहुत छोटा है तो ये 1 के बराबर होगा, है ना। तो दोस्त जो मैं ये बता रहा हूँ, अगर साइन थीटा है तो उसकी जगह टेन थीटा उसके एस लिख देंगे और कॉस थीटा की जगह पे 1 लिख देंगे। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को हम अगले पेज पे ले जा रहे हैं, -1/2 mv² इक्वल टू FW cos थीटा माइनस FW cos थीटा LB, ये है। उसके बाद माइनस W sin थीटा LB, W sin थीटा LB, हाँ है ना। तो माइनस 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 कैंसल आउट हो गया, और क्या कैंसल आउट होगा, कुछ नहीं, चलो ठीक है, देखते हैं। अच्छा W को चेंज करो यहाँ पे, mv²/2 FW को mg लिख दो, cos थीटा को हमने 1 लिख दिया तो 1 हो गया, LB हो गया, प्लस ये माइनस हो गया, माइनस कैंसिल आउट हो गया, प्लस हो गया, mg साइन थीटा मेरा s हो गया, LB। अब भैया देखो m कैंसल, m कैंसल, ठीक है। तो यहाँ बच गया v²/2, यहाँ कॉमन ले लो, LB कॉमन, g कहते LB और g कॉमन चला गया, LB और g कॉमन चला गया, बच गया f प्लस s। हमें निकालना क्या है, ब्रेकिंग डिस्टेंस निकालना है, LB निकालना है। तो LB क्या होता है, LB इक्वल टू v² 2g f प्लस s, ये आ गया। अरे बोलो यार, तो देखो असेंडिंग ग्रेडियंट था तो ये आ गया, करेक्ट। तो यहाँ SSD का ये बना कि जब आपका असेंडिंग ग्रेडियंट है तो v इंटू टी, तो उसमें कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, जो डिस्टेंस था, जो स्पीड था और जो समय ले रहा था, तो vt हो गया, प्लस v²/2g f प्लस माइनस s लिख दिया मैंने। अब मैंने क्या बोला, कॉन्सेप्ट असेंडिंग का मैंने प्रूफ किया था, उसमें प्लस आ गया और डिसेंडिंग में माइनस आ जाएगा। तो इस बात को मैं पहले ही बता दिया था। प्लस s का मतलब ये हो गया कि आपका असेंडिंग ग्रेडियंट है, असेंडिंग ग्रेडियंट है। माइनस s का मतलब हो गया आपका डिसेंडिंग ग्रेडियंट है, हाँ ना। और यहाँ पे वेलोसिटी जो है आपका मीटर पर सेकंड में है। अगर आपको मैं पहले ही चेंज कर, अगर ये किलोमीटर में वेलोसिटी होगा तो इसे एक्सप्रेशन नहीं रखेंगे, सिंपल सी बात है, एक्सप्रेशन सिंपल सी। अगर किलोमीटर में होगा तो उसको मीटर में चेंज कर दो, इसी में रख दो। लेकिन अगर डायरेक्टली आप किलोमीटर को पुट करना चाहते हो तो उसके लिए एक्सप्रेशन हो जाएगा 0.278 VT प्लस v²/254 f प्लस माइनस g। और ये जो है आपका यहाँ पे जो v होगा वो है किलोमीटर पर आवर का। अगर किलोमीटर डायरेक्ट हो तो इसमें रखोगे, करेक्ट। तो अब आपको एक बात और बता दूँ इंपॉर्टेंट, मैं याद है मैं जब पहले ही बता रहा था कि असेंडिंग ग्रेडियंट डिसेंडिंग की बात बता रहा था कि डिसेंडिंग ग्रेडियंट में ना SSD ज़्यादा होता है, और बोला कि बस याद कर लो, लेकिन एक्सप्लेन हम बाद में करेंगे। वो एक्सप्लेन करने का समय आ गया है। क्या आ गया समय, देखो VT प्लस v², अगर ये असेंडिंग ऑर्डर है, यानी अब सवाल आएगा ना कि आप ऊपर जा रहे हो तो SSD क्या होगा और नीचे जा रहे हो तो SSD किसमें बढ़ेगा किसमें घटेगा। तो भैया जब ऊपर जा रहे हो तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, VT प्लस v²/2g f प्लस s, ठीक है। यानी f में कोई संख्या में एक संख्या को जोड़ रहे हो तो ये पूरा संख्या ज़्यादा हो जाएगा ना, और किसी संख्या से बड़े संख्या को घटा रहे हो तो ये संख्या ओवरऑल कम हो जाएगा ना, तो ये कम में को जोड़ोगे तो ये कम हो जाएगा ना। यानी जब SSD ऊपर जाएगा ना तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कम हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। लेकिन अगर ये डिसेंडिंग जाएगा ना
तो ये माइनस होगा, माइनस होगा तो संख्या कम हो जाएगा, कम संख्या से डिवाइड करोगे तो संख्या ज़्यादा हो जाएगा, एसएसडी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये बात क्लियर हो गया कि जब डिसेंडिंग होगा तो एसएसडी ज़्यादा होगा, असेंडिंग होगा तो एसएसडी क्या होगा मेरा, कम होगा। इसको आप मैथमेटिकली भी देख लिए और आप प्रैक्टिकली भी इसको ऑब्जर्व करते हो डेली लाइफ में। डन, वेरी गुड। अब हम जितनी भी बातें मैंने बोला है अभी तक, जितनी ही बातें बोला है मैं सारे आपको स्लाइड्स के फॉर्म में आपके सामने रख दे रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी को चेंज किया वर्क डन से, सारे इक्वेशन जो मैंने डायग्राम के थ्रू आपको मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया वो सारी चीज़ें आपके सामने रखा हुआ है, ठीक है। ये वही आपका, ये डायरेक्ट यहाँ डायग्राम नहीं था तो आपको समझ में आ गया कैसे रिजॉल्व किए, वो सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन किया है। थीटा स्मॉल है, इसके बराबर है, कॉस थीटा को 1 ले लिया तो यहाँ से आपका ये एक्सप्रेशन आ गया, एल वी इक्वल टू वी स्क्वायर 2g f प्लस माइनस 1, और प्लस किसके लिए लेंगे, असेंडिंग के लिए, और माइनस किसके लिए लेंगे, डिसेंडिंग के लिए। सारी बातों का जिक्र मैं पीछे क्लास में कर चुका हूँ, बाकी स्लाइड फॉर्म में भी आपके सामने आ गया है। यहाँ पे अगर 254 है तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, किलोमीटर पर आवर होगा। लैग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस के दोनों का समेशन अब किलोमीटर पर आवर में भी आपको ये आ गया। डन डन। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट है, ये आपका फाइनल रिजल्ट है। इन दोनों को आपको अब ग्रेडियंट में भी और फ्लैट में दोनों में आपको एसएसडी को हम कैसे मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं, दोनों एक्सप्रेशन को आपको विथ एक्सप्लेनेशन आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आपके सामने है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है इससे रिलेटेड है वो सारे आपके सामने रख रहा हूँ, और इसको जानने के बाद फिर हम इसके ऊपर 2 सवाल करेंगे। नोट, एसएसडी मस्ट बी अवेलेबल ईच एंड एवरी सेक्शन। हर जगह पे एसएसडी देना पड़ेगा। आप देख लियो बिना एसएसडी का कोई रोड पे एसएसडी देना ही है। अब बोलते हैं ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड है, ओवरटेकिंग रोड पे अलाउड नहीं है, चलेगा, लेकिन एसएसडी हमेशा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए आपने देख लिया क्यों होना चाहिए, नहीं तो हमेशा एक्सीडेंट होगा। एज एसएसडी रिक्वायर्ड ऑन डिसेंडिंग ग्रेडियंट इज हाइयर, it is necessary to determine the critical value of SSD for the descending gradient of the roads with gradients and for two-way traffic flow। क्लियर है, तो टू वे ट्रैफिक फ्लो होगा तो आपको डिसेंडिंग क्रिटिकल होगा, क्योंकि आप नीचे जा रहे हो तो ज़्यादा लग रहा है, तो आपको एक वो हाइट आपको निकालना कि मैक्सिमम स्पीड से जा रहे हो तो कितना एसएसडी लगेगा, तो एक क्रिटिकल आपको निकालना पड़ेगा आपको सेफ्टी से, क्योंकि जब नीचे जा रहे हैं और ब्रेक मार रहे हैं तो वो आपका बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है। ऑन द रेस्ट्रिक्टेड विड्थ ऑफ सिंगल लेन रोड, इसको लाइन को समझिए, मैं समझाता हूँ, पहले इसको आप देख लीजिए। ऑन द रेस्ट्रिक्टेड विड्थ यानी विड्थ रेस्ट्रिक्टेड है, और सिंगल लेन रोड्स व्हेन टू वे मूवमेंट, सिंगल रोड पे टू वे मूवमेंट हो रहा है, सिंगल लेन पे ही टू रोड मूवमेंट हो रहा है, एक ही लेन है उसी पे आना जाना हो रहा है, ठीक है। तो उस तक रोड में क्या होता है, साइड लोग एक जाता है तो फिर साइड करता है फिर निकालता है, तो अगर दो एक ऐसा डिस्टेंस होना चाहिए कि दोनों को दिखे कि आ रहे हैं, ठीक है ना, तो वो नहीं तो हेड ऑन कोलिजन हो जाएगा, हेड ऑन कोलिजन हो जाएगा। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, परमिटेड मिनिमम एसएसडी इज इक्वल टू ट्वाइस द एसएसडी टू इनेबल बोथ। आप लोग क्या बोल रहा है, मिनिमम एसएसडी इज इक्वल टू ट्वाइस द एसएसडी टू इनेबल बोथ द व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम अपोजिट साइड। इस बात को आपको समझ में नहीं आ रहा है ये लैंग्वेज, इस लैंग्वेज को मैं आपको समझाता हूँ डायग्राम के थ्रू। देखिए ये बोल रहा है कि अगर ये हमारा सिंगल लेन रोड है, ये सिंगल लेन रोड है, ठीक है जी, और यहां से एक व्हीकल जा रही है V1 स्पीड से, और यहां से एक व्हीकल आ रही है V2 स्पीड से, तो इसका अपना एक एसएसडी होगा, हाँ है ना, VT प्लस वी स्क्वायर 2G1 SSD1 बोलेंगे उसको। इसका अपना एक एसएसडी होगा ना, हाँ ना, इसको हम बोलेंगे SSD2। बोलो यार, तो हेड ऑन कोलिजन ना हो, मिनिमम एसएसडी टू सेफ, मिनिमम एसएसडी हो टू सेफ हेड ऑन कोलिजन, तो क्या बोलेंगे, इक्वल टू SSD1 प्लस SSD2। यस, आप समझ गए इस बात को, लेकिन बोला ट्वाइस बोला। अगर मानो ये तो एक व्हीकल डिफरेंट स्पीड है, अगर दोस्त अगर मैं डिजाइन स्पीड से निकाल रहा हूँ, मानो कि मेरे को ना क्वेश्चंस में बोलिए कि एक व्हीकल आ रहा है रोड पे, एक व्हीकल आ रहा है रोड पे, वहाँ पे ये नहीं बोला कि इसका कौन सा स्पीड पे आ रहा है। जब स्पीड गिवन नहीं दिया है तो यानी उस रोड का पार्टिकुलर डिजाइन स्पीड होगा, तो डिजाइन स्पीड होगा तो भाई जो फॉर्मूला जो इस गाड़ी के लिए स्पीड होगा वही सेम होगा, इस गाड़ी की स्पीड सेम होगा, है ना, तो भाई इसका एसएसडी भी सेम आएगा ना, इसका एसएसडी सेम आएगा ना, तो उस केस में ये क्या बन जाएगा, 2 × SSD हो जाएगा ना। अरे बोलो यार, हाँ है ना, यही बात तो लिखा हुआ है कि एक ही सिंगल रेन रोड पे एक रोड पे 2 टू वे हो रहा है, तो वो ट्वाइस हो जाएगा एसएसडी का, आपका हेड ऑन कोलिजन से सेफ। यही बात बोला गया था ना, आप समझ में आ गया। तो इस पर हम सवाल करेंगे, और आपको इसका आंसर भी देना है। डन।
तो ये सारी चीज़ें आप समझ में आ जाएगी आपको। लास्ट पॉइंट, इफ SSD कैन बी प्रोवाइडेड ऑन एनी स्ट्रेच ऑफ रोड ड्यू टू अनअवेलेबल रीजन ऑफ द डिजाइन, अगर मानो किसी जगह हम SSD प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारण से, हमको प्रॉपर डिस्टेंस नहीं है, तो ये बोला जा रहा है SSD मस्ट है देना, लेकिन किसी वजह से नहीं दे पा रहे हैं, प्रॉपर डिस्टेंस नहीं हो पा रहा है, मिल नहीं पा रहा है, हमारे पास पुराना रीजन है, अगर पर घर बना हुआ है, रोड को चौड़ा नहीं कर सकते हैं, तो उस जगह पे हम बोर्ड लगा देंगे कि स्पीड को कम कर लीजिए, धीरे कर लीजिए, हाँ है ना, सेफ्टी पर्पज से। This is however temporary and effort must be made to provide SSD over the period of time by changing alignment of the road, removal of the structure। Alignment के साथ साथ अगर रोड में इंप्रूवमेंट हो रहा है, अलाइनमेंट दे रहे हैं, तो आप देख रहे हो कि जब से अलाइनमेंट रोड पर आता है उसके कारण SSD चेंज होता है। अभी आप देखा कि SSD कैसे असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग में SSD के ऊपर में वेरिएशंस आ रहे हैं, अभी आपको मैथमेटिकली मैंने एक्सप्लेन किया है ना। SSD रिकमेंड्स बाय IRC ने अलग अलग डिजाइन स्पीड के लिए SSD रिकमेंड कर दिया है। जब हम रोड पर जाते हैं बोलते हैं 80 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर, तो उसके अकॉर्डिंग ये बोला है कि अगर रोड पे आप स्पीड आप 40 रख रहे हैं तो 80 का देना है, 100 पे 180 का देना है, तो इतना ये डिसाइड किया कि इतना देंगे तो इतना रखना है, तो सारे टेबल IRC ने दे रखा है। लेकिन हमको IRC क्या मतलब है, हमको तो कोई भी स्पीड दे दो हम निकाल रहे हैं, क्योंकि हम जान चुके हैं कि भैया VT प्लस V²/2GF होता है अगर फ्लैट होगा, अगर असेंडिंग होगा तो VT प्लस V²/2GF प्लस माइनस S होगा, प्लस का मतलब असेंडिंग ऑर्डर और माइनस डिसेंडिंग ऑर्डर, ये आप बेहतरीन तरीके से जान चुके हो।